सैंडर्स रोड रेलवे हादसे के बाद बेटे ने लगाई मां के इंसाफ के लिए गुहार, गुहार से बहरी हुई रेलवे। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं जैन से, आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जिस तरीके से सैंडर्स रोड रेलवे के पास जो एक हादसा हुआ था, इस हादसे में 3 की मौत हुई थी और कई लोग जख्मी हुए थे। इस पूरे मामले को देखते हुए एक मां और बेटे का वीडियो सामने आया, जिसमें साफ तौर पे देख सकते हैं खुशी भरा परिवार किस तरीके से इस रेलवे ट्रैक से जा रहा था, जो कि बताया जाता है कि जब उनकी ट्रेन महज 200-300 मीटर पहले ही सैंडर्स स्टेशन के पहले रुक गई थी, उसके बाद में जो एक परिवार ट्रेन से उतरता है उसको एक मैसेज आता है कि अभी शायद ट्रेन नहीं चलेगी क्योंकि मोटरमैनों ने स्ट्राइक किया हुआ है। तो परिवार अपने मंजिल पर पहुंचने के लिए ट्रेन से उतरते हैं माँ और बेटे और चलने लगते हैं, जिसके बाद में अचानक से सामने से आ रही ट्रेन ने, जो कि बिना हॉर्न दिए इस तरीके से आ रही थी कि मानो उसके मोटरमैन के ऊपर के लोगों का खून लेने के लिए एक सवार से भूत सा सवार है। इस पूरे मामले को देखते हुए जो बेटा है वो लगातार गुहार लगा रहा है, मगर इस गुहार के बाद रेलवे बहरी सी हो गई है, किसी भी तरीके का कोई मामला दर्ज नहीं कर रही है और रेलवे अपनी साफ सफाई में ये कह रही है कि इसके पास कोई शिकायत के लिए नहीं आ रहा है। ऐसे में एक बेटा जो हमारे साथ में मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ हुआ था, किस तरीके से इनकी मम्मी का हादसा हुआ। क्या नाम है आपका, कैसे हादसा हुआ, कितने बजे हुआ, क्या कुछ थोड़ा बताइएगा। जी, मेरा नाम सैफ चोगले है। एक्चुअली 6 तारीख को मम्मी और मेरा छोटा वाला भाई जो सैंडर्स रोड मेरे खाला के घर पे जा रहे थे, तो 6 कुछ 6:15 के आसपास स्ट्राइक हो गया था। सैंडर्स स्टेशन से मतलब 100 मीटर पहले ही गाड़ी रुक गया था। तो ऑलमोस्ट लोग 45 मिनट्स गाड़ी में बैठे थे, तो मैसेजेस आया एम इंडिकेटर पे, क्या मतलब मोटरमैन ने स्ट्राइक किया है, गाड़ी नहीं चलेगी। तो उसके बाद ऐसा हो गया कि पब्लिक सब उतर के जाने लगी सैंडर्स स्टेशन के पास। लास्ट में भाई ने भी डिसीजन लिया, मम्मी बोले ट्रेन नहीं चलेगी, चलो अपन भी चले जाते, सामने स्टेशन दिख रहा है। तो उसके बाद ऐसा हो गया ना भाई, ऑलमोस्ट स्टेशन पहुंचने ही वाले थे और वहाँ पे सैंडर्स रोड पे स्टेशन पे कर्व पूरा टर्न है। वहाँ पे 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे गाड़ी ब्रिज के नीचे उधर टर्न है। जी पूरा टर्न है वो, या वहाँ मतलब सैंडर्स रोड से लेके ऑलमोस्ट मस्जिद तक वो टर्न जाता है। तो उसमें ऐसा हो गया ना सर, अपना 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे जो गाड़ी खड़ी थी ना, उसके पीछे से जो गाड़ी आई ना, उसने हॉर्न बजाया ना कुछ किया, डायरेक्टली फुल स्पीड में फास्ट ट्रेन ये इनके फेस पे आ गई। तो मेरे छोटे भाई ने मम्मी को तो मतलब ऑलमोस्ट हटा ही दिया था, बट भाई को ट्रेन ने हिट की और वही स्पीड से उसने मम्मी को लेके आके वो ड्रेनेज में गिर गया। अब मम्मी का कंडीशन तो ऐसा है, अभी तक वो होश में नहीं है। और छोटे वाले भाई को भी बैक साइड में फ्रैक्चर हुआ है और उसका पूरा कट हुआ है। अभी इसका मतलब जिम्मेदार कौन, बस वही पूछना है। रेलवे तो साफ तौर पे कह रही कि कोई शिकायत करने नहीं आ रहा है, आप शिकायत करने गए थे क्या? मेरा 2 से 3 बार स्टेटमेंट हुआ। फर्स्ट डे रात में 2-2:30 बजे भी CST पुलिस स्टेशन में स्टेटमेंट हुआ था। और सेकेंड टाइम में भी यहाँ 2-3 बार हॉस्पिटल में भी स्टेटमेंट हुआ, भाई का भी स्टेटमेंट हुआ। बट अगर मतलब स्टेटमेंट क्यों ले रहे हो आप, मुझे भी ये पूछना है रेलवे से कि आप पुलिस वाले से, आप स्टेटमेंट ले रहे हो तो कंप्लेंट करके दो। और जब हम पूछ रहे FIR करना है, हमको केस करना है, तो वहाँ से डायरेक्ट रिप्लाई आता है कि इस पर केस नहीं होगा। तो मैंने सामने से मतलब क्रॉस क्वेश्चन किया उनसे कि क्यों नहीं होगा, तो वो बोलते हैं कि आप लोग का फॉल्ट है, आप लोग रेलवे ट्रैक पर उतरे थे। हाँ बोलो। मैंने उनको वही बताया सर, कोई जानबूझ के तो नहीं उतरता है ट्रैक पर। ठीक है। तो अब बोलने का मतलब यही है कि जो ट्रैक पर उतरे हैं, तो सामने स्टेशन दिख रहा है, 1 घंटा बैठे हैं। मम्मी का लेफ्ट लेग का मेरा ऑपरेशन हुआ है, मम्मी का हिप बॉल रिप्लेसमेंट हुआ था। तो उसमें अभी कैसा कंटिन्यू मम्मी एक जगह बैठ नहीं सकते, तो वो हिसाब से सामने स्टेशन दिख रहा था। भाई बोला चलो सब पूरी ट्रेन खाली हो गई, मम्मी अपन भी जाते। उसने लेके उतरा, उसके आगे भी पब्लिक चल रही। मेरे पास सब वीडियोस है, उसने जो पहले वीडियो बनाया है एक्सीडेंट से पहले का सॉरी। तो इसका जिम्मेदार कौन भाई? कोई हमको मतलब ना सपोर्ट करने आ रहा है, ना कोई पूछने आ रहा है, ना उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। अच्छा एक चीज ये बताइएगा, मम्मी कहाँ से कहाँ जा रहे थे? आपके जो भाई थे और आपकी मम्मी थे, कहाँ से कहाँ जा रहे थे? मम्मी, हम लोग मुमरा में रहते भाई। तो मुमरा से मम्मी और भाई मेरे खाला के घर पे जा रहे थे, जो सैंडर्स रोड में रहते। और उनके घर पे मतलब कुछ मेरी
कजिन बहन है, उनका डेथ हुआ था, उसका कुछ मतलब कुरान खानी था, वो हिसाब से जा रहे थे और ये हादसा हो गया। फिर ये हादसे के बाद से कितना डर दिल में बना हुआ है। रेलवे में यात्रा करना कितना मुश्किल सा लगता है, क्योंकि जिस तरीके से जो रेलवे है वो आप लोग की गलती बता रही है। इतना बड़ा हादसा हो गया है, 3 लोग मर गए हैं, 8 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, इसका कोई जवाब दे ही नहीं ले रहे। तो ये पूरा सर मैं तो बोलता हूँ रेलवे का फॉल्ट है, क्योंकि अगर आप स्ट्राइक नहीं करते तो ये नहीं होता। इसमें टॉप टू बॉटम सबका गलती है। जैसे कि मतलब आपने विदाउट इंटीमेशन स्ट्राइक किया, सेकंड जब आपने स्ट्राइक खत्म किया उसमें भी इंटीमेशन नहीं दिया। अगर आप इंटीमेशन देते स्टेशन पे तो स्टेशन मास्टर का काम था कि जो स्टेशन पुलिस है उनको बोले, जब गाड़ी बंद है, पब्लिक उतर रही है, वो पुलिस वाले को दिख रहा है तो उनका काम था वो भाई ये गाड़ी चालू हो रही है, आप लोग गाड़ी में हो जाओ या साइड में हो जाओ। स्टेशन मास्टर का काम था कि आगे इन्फॉर्म करो। ऊपर से जो जिसने स्ट्राइक किया था उनका गलती है। पर सबसे पहली बात तो मैं तो बोलता हूँ ना, जो रेलवे मिनिस्टर है उनका गलती। ये उनके होते हुए हुआ कैसा स्ट्राइक? अब मुझे नहीं मालूम कौन है रेलवे मिनिस्टर, मैं नाम से नहीं पहचानता हूँ कौन है वो। उनके होते हुए तुम्हारा स्ट्राइक हो रहा है, तुम कुछ उन पे एक्शन नहीं ले रहे हो। अभी बस मुझे मालूम पड़ा है कि उनके ऊपर एफआईआर हुआ है, बट हमारा एफआईआर कब होगा? जो हमारा जो अभी सिचुएशन है, मेरे मम्मी अभी तक होश में नहीं है, आज 7वां 8वां दिन लग गया, तो हमारा कौन सुनेगा? तभी मांग के आपकी हम तो यही चाहते कि उनके ऊपर कार्रवाई हो। जो बच्ची मर गई है उसका भी एफआईआर नहीं हुआ है ना, 19 साल की लड़की थी और एक आदमी था नायक करके, उसका भी कोई एफआईआर नहीं हुआ है। क्या नाम है आपकी मम्मी का? मम्मी का नाम हफीजा। और अभी भाई की तबीयत कैसी है? भाई अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है अभी। तो फिलहाल साफ तौर पे मैं आपको बता दूं, ये मामला तब हुआ जब 2 इंजीनियर के ऊपर मुमरा वाले मामले में एफआईआर दर्ज हुआ। उसके बाद में मोटरमैन संगठन ने इस पूरे मामले में रेलवे जो सीएसटी स्टेशन है वहां पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और प्रदर्शन के दौरान गेट को लॉक कर दिया गया था। इसके बाद में ताकि मोटरमैन बाहर न निकल सके, काफी देर तक यह प्रदर्शन चला। बताया ही जा रहा है कि 5:41 पे प्रदर्शन शुरू हुआ और 6:38 पे प्रदर्शन खत्म हुआ। इसी दौरान जो पीक आवर्स रहता है, लोग ऑफिस से छूटते हैं, कॉलेज से छूटते हैं, स्कूल से छूटते हैं, जो लोग काम पे जाते हैं वहां से छूटकर घर की ओर यानी मुंबई की जो लाइफलाइन वाली लोकल ट्रेन उसमें बैठकर सफर करते हैं। इसी दौरान काफी भीड़ हो गई थी स्टेशन पे। हमने आपको वो भी वीडियो दिखाया था किस तरीके से ये हादसा हुआ, हादसे के बाद क्या कुछ ये भी वीडियो दिखाया था। मगर ऐसे में अब जो रेलवे के अधिकारी है और कर्मचारी है अपना पल्ला झाड़ते हुए एक लीपापोती की कार्रवाई की गई। इस पूरे मामले पे 2 लोगों पे कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि गैर अनुमति के संग आपने प्रदर्शन किया था, सिर्फ इतना सा मामला दर्ज किया गया है। ऐसे में ये किसी भी तरीके का कोई मामला नहीं दर्ज किया गया। इतने बड़े हादसे में ये जो लोगों की मौत हो गई है, कुछ लोग घायल हुए, जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। हालांकि जो बालाजी अस्पताल है वहां पर इनकी मम्मी हफीजा जी एडमिट है। इसके बावजूद यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई एक नेता हो या रेलवे कर्मचारी हो या रेलवे अधिकारी हो, यहाँ पर कोई नहीं आया इनकी हालचाल पूछने को। ऐसे में यही कहा जाता है कि हादसे होते हैं, इसमें इसका भुगतान सिर्फ और सिर्फ गरीब को भुगतना पड़ता है। अब मुंबई टीवी की तरफ से रेलवे प्रशासन से यही सवाल है, इस हादसे का जिम्मेदार कौन, और जो भी जिम्मेदार है उस पर कार्रवाई कब की जाएगी और इन्हें इंसाफ कब दिलाया जाएगा। क्योंकि अक्सर इस तरीके के लगातार रेलवे में भारत में अलग अलग इलाकों में इस तरीके से हादसे होते हैं। इसके बावजूद रेल मिनिस्टर जो कि पूरी तरीके से कुंभकर्ण की नींद सोते हुए नजर आ रहे हैं, कब वो नींद से जागते हैं और ऐसे हादसे कब रुकते हैं, ये देखने वाला विषय रहेगा। कैमरा पर्सन नदीम के जैन से मुंबई टीवी।